नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, मैंने आपको अभी लास्ट में 2 वीडियो शेयर किए हैं और मैं तो ये कह रहा हूं कि हर इंसान को उन वीडियोस को बार बार देखना चाहिए जो इंसान त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं या फिर त्र्यंबकेश्वर से लौटकर आ रहे हैं। अब त्र्यंबकेश्वर, जैसे कि सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर लोग जाते हैं कालसर्प दोष पूजा जो कालसर्प दोष की पूजा होती है उसके निवारण के लिए, कालसर्प दोष के निवारण के लिए या फिर पितृदोष के निवारण के लिए वहां पे पूजा की जाती है और जो पूरी तरह से फलदायी होती है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके परिवार में किसी भी तरह का पितृदोष है, किसी भी तरह का पितृदोष है, वो कैसा भी खतरनाक है, उसे हम इसी पीढ़ी में अपने रहते रहे हम उसको खत्म कर सकते हैं। मतलब उसको संपूर्ण तरह से उसका निवारण कर सकते हैं। बस तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरी पूरी देखनी है और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर बात का ना एकदम आपके साथ उदाहरण के साथ शेयर करता हूं, तो आपको उन चीजों पे थोड़ा सा मनन भी करना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से अगर गलत लगती है, खराब लगती है, आपको लगता है कि मैं जानकारी आपको गलत दे रहा हूं, तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपने ये जानकारी हमें बहुत गलत दी और ऐसा कहीं पर भी किसी तरह का जिक्र नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसी बात हो जो मुझे सही लगती हो लेकिन आपको लग रहा है कि वो चीज गलत है, तब हम उस चीज पे आगे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं कि जो पितृदोष होता है, पितृदोष को हम हमेशा के लिए अपने परिवार में से, अपने खानदान में से किस तरह से हम उसे एकदम खत्म कर सकते हैं। पहली चीज, अगर आपको आपके ऊपर परिवार पे पितृदोष है, वैसे पितृदोष तो मैं बताऊं हर इंसान पे होता है, हर इंसान पे पितृदोष होता है, चाहे वो भारत देश का है या फिर वो बाहर का है, चाहे वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म का है या वो किसी भी धर्म का है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे ऊपर कुछ ऋण होते हैं और वो ऋण किसके होते हैं? जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमें वो चुकाना होता है। जैसे देखो, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम टीचर से विद्या प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हम उनसे, तो मतलब ये हमारे ऊपर ऋण है, ये हमारे ऊपर एक उधारी है। और ये उधारी ऐसे नहीं कि आपने पैसा दे दिया उन्हें और ये पूरी तरह से ऋण खत्म हो गया, नहीं। हम क्या है, जो इस जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें वो ज्ञान आगे तक लेके जाना है और आगे लोगों तक वो चीजें शेयर करनी है, वो ज्ञान उनको देना है, जिससे कि वो भी पूरी तरह से एक तरफ से उसे ज्ञान प्राप्त हो, अच्छी चीजें वो करे जो एकदम तर्क संगत होती हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, पितृदोष को हमेशा के लिए खत्म कैसे कर रहे हैं हम? ऐसे कर रहे हैं जैसे कि सबसे पहले आपको पितृदोष की पूजा करानी है आपके परिवार में। आपके परिवार में जितने पुरुष हैं सबको पितृदोष की पूजा करानी है, सभी लोगों को, जो पुरुष हैं। महिलाओं की मैं बात नहीं कर रहा, अगर महिलाएं भी उसमें शामिल हैं तो वो महिला होगी, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो पूजा में आपके साथ भागी बन सकती है। जैसे पत्नी हो गई, पत्नी अपने पति के साथ बैठ सकती हैं, बेटी हो गई वो अपने पति के साथ बैठ सकती हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो वो क्या है, अपने पिता के साथ बैठ सकती हैं, वहां पे वो जाती हैं। हालांकि वो जो पुत्री होती है, पुत्री पे जो पितृदोष होता है, पिता की वजह से वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, सब लोगों को पितृदोष की पूजा करानी है। अब ये मैं केवल आपके परिवार की बात नहीं कर रहा हूं कि केवल आपके परिवार में, क्योंकि अगर आप 2, 3, 4 भाई भी हैं तो मतलब ये है कि वो लोग भी इसमें शामिल होने चाहिए। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि भाई आपने आज पितृदोष की पूजा कराई है तो आपके परिवार वाले भी आज ही पितृदोष की पूजा करानी चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन अतिशीघ्र वो पूजा उन्हें करा लेनी चाहिए, अतिशीघ्र। मतलब जब आपको पता चल जाएगा कि हमारे परिवार में से, ये सपोज करते हैं कि अगर आपके परिवार में आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादाजी के आपके 2 बेटे थे, एक आपके पिताजी हो गए, एक आपके चाचा या ताऊ हो सकते हैं। अब जो भी लोग भी जीवित हैं, दादाजी जीवित हैं, तो दादाजी के बाद के जो पुरुष लोग हैं उन्हें पितृदोष की पूजा करानी चाहिए, जितने भी पुरुष हैं। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, पितृदोष की पूजा हमने करा ली। अब सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं पितृदोष की पूजा कहां पे कराएं। पितृदोष की पूजा अगर आपको करानी है तो महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर,
ये दो जगह पितृदोष की पूजा पूरी तरह से फलदायी बताई गई है। और अगर हम शास्त्रों की बात करें तो ये पूजा पूरी तरह से फलदायी होती है, मतलब इसके परिणाम मिलते हैं। आपके जो पूर्वज थे, पितर थे, जिनकी आत्मा भटक रही थी या सांप की वजह से कोई भी अगर आप पर जो नागबली का जो दोष लगा हुआ था, वो दोष भी इन दोनों जगह खत्म होता है, जिसमें सर्वोत्तम त्र्यंबकेश्वर का स्थान आता है। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों आप पूजा कर आए, पूजा आपने दोष का निवारण करवा लिया। निवारण के पश्चात आपको दोस्तों क्या करना है, निवारण के पश्चात आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि उनमें से एक नियम होता है 40 दिन का। 40 दिन के नियमों का आपको एकदम तरीके से आपको उनका पालन करना है। ठीक है, पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पूरी साल में एक बार 16 दिन का पितृपक्ष होता है। 16 दिन का पितृपक्ष होता है। आपको 16 दिन तक हर पितर का 16 दिन लगातार आपको उनका तर्पण करना है, मतलब उनको जल देना है, उनको पिंडदान करना है 16 दिन तक। अब आप ये मत सोचना कि भाई हमारे दादाजी या हमारे बाबा या हमारी अम्मा या हमारी दादी थी, वो इस तिथि में गई थी तो उसी दिन कर लिया। दोस्तों, हमारे समाज में हम लोग ने क्या देखा है कि जैसे कि अगर दादाजी नहीं है, हमारी दादी नहीं है, तो उस दिन मतलब पूरे 16 दिन में 1 या 2 दिन वो लोग श्राद्ध करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कुछ ऐसे भी हमारे पूर्वज होंगे जिनकी तिथियां हमें पता नहीं है, जब वो इस पृथ्वी लोक को छोड़कर गए थे। तो हमें वो 16 के 16 दिन आपको उनको जल देना है, तर्पण करना है, पिंडदान देना है, जो श्राद्ध पक्ष का समय होता है। ठीक है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि इसी जीवन में आपके रहते रहते वो पितृदोष आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल तंग नहीं करेगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक उनका कुछ भी अंश इस धरती पर विद्यमान नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए तीसरा उपाय बता रहा हूं। तीसरा क्या करना है कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 महीने मतलब साल में 12 अमावस्या होती हैं। 12 अमावस्या होती हैं। अब आपको क्या करना है, अमावस्या से एक दिन पहले जिसे चतुर्दशी बोलते हैं, चतुर्दशी वाले दिन आपको क्या करना है, शाम के समय जो आपके घर का मेन गेट है उसे थोड़ा सा आपके झाड़ू से साफ करना है, और साफ करने के बाद आपको थोड़ा सा उन पे जल छिड़कना है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अमावस्या को भी आपके पितर आपके आसपास रहते हैं, आपके पास आते हैं। और वो करने के बाद अमावस्या वाले दिन सुबह ही उठकर आपको, चाहे हो सकता है कि आप पूरी बनाएं, पराठे बनाएं, 2 आलू वगैरह के नहीं, नॉर्मल पराठे। अब उस पर थोड़ा सा बूरा या चीनी या दही, ऐसे कुछ मीठा वो रख के आपको उनको भोग लगाना है। ये आपको काम करने, ये मैंने आपको कितने बता दिए, 3 काम बता दिए। चौथा काम बता रहा हूं मैं आपको। चौथा काम ये होता है कि जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष हम ये मानते हैं कि पीपल के वृक्ष में हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ हमारे पितर भी विराजमान होते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना, मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः आयु प्रजा धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम देहि देव महावृक्षम त्वामहम शरणम गतः। मूलतः ब्रह्म रूपाय मतलब मूल में ब्रह्मा जी हैं, मध्य में विष्णु भगवान है, और अग्र वाला जो भाग है उसमें भगवान शिव विराजमान है। पीपल के वृक्ष की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आयु प्रजा धनम धान्यम मतलब ये सारी चीजें अगर आप इनमें मानते हैं कि हाँ भाई इनमें विराजमान है, तो ये है कि आपको इनको मतलब इनकी पूजा करनी चाहिए। इन पे जैसे शनिवार को आपने वहां पे सरसों के तेल का दीपक जला दिया। और दूसरी बात एक चीज और कि आप जब भी वहां पे जा रहे हैं, खासकर आपको रविवार के दिन वहां पे नहीं जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। अन्य जो 6 दिन होते हैं वहां पे जब भी आप जा रहे हैं, वैसे खासकर आप शनिवार को आप जाइए, शनिवार को जाइए, थोड़ा सा कुछ मीठा लेके जाइए और थोड़ा सा जल लेके जाइए, जल में थोड़ा सा दूध मिलाइए और वहां पे आप चढ़ाइए, और वहीं पे आप सरसों के तेल का दीपक जला के आप वहां से आ सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बता दिए 4 तरीके। 5वां तरीका बता रहा हूं, 5वां और शामिल है इसी में शामिल है, अलग से नहीं है। और ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक काम करना है, सभी काम करने हैं और बहुत कठिन नहीं है। जब पितृदोष होता है ना, तो पितृदोष की वजह से हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारा घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है।
हमें ये प्रयास करना है कि जैसे ही हम त्र्यंबकेश्वर से आ रहे हैं पूजा कराने के पश्चात, तो हमें ये कार्य अवश्य करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगला ये कि इन केस कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपने सांप को देखा या फिर आपने कुत्ते को देखा या फिर कोई उसे मारने वाला है, तो आप प्रयास करिए कि कोई उन्हें मारे ना। आपको प्रयास करना है कि उन्हें मारे ना। हालांकि जैसे मैंने काफी बार देखा है, काफी लोग कुत्ते में डंडा मार देते हैं, वो भी आप लोगों को नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कुत्ते में भी डंडा नहीं मारना है, भले ही वो आपको खा रहा हो, आपके पास रह के आपको परेशान कर रहा हो, आपके घर को गंदा कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, आपको उससे कुछ नहीं कहनी है, क्योंकि वो सब पूर्वजों की इच्छा से हो रहा है। सब कुछ पूर्वजों की इच्छा से हो रहा है। अगर आपके यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हो आप लोग, या फिर आपने कुछ गलत किया, तभी वो आपके घर को गंदा करेगा या फिर वो आपको काटेगा, अन्यथा आपको नहीं काटेगा। तो कभी भी आप उन्हें तंग ना करें। और अगर इनकेस कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सांप को आप देख रहे हो, कोई लोग उन्हें मार रहे हैं, तो आपको प्रयास करना है कि आपको उसे बचाना चाहिए। और अगर आप नहीं बचा पा रहे हैं तो आपको वहां से एकदम निकल लेना चाहिए, क्योंकि मरते हुए सांप को देखने से भी हमें नागवली दोष लगता है कि कोई उसे मार रहा हो और हम उसे देख रहे हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ ऐसे तरीके बताए हैं कि जिनसे ना आप इसी पीढ़ी में पितृदोषों से मुक्ति पालोगे। और इसमें सबसे अंतिम और बता रहा हूं मैं आपको, जो सबसे अंतिम है, अंतिम ये है कि बुजुर्गों का कभी अपमान मत करना, उनका उपहास मत उड़ाना, उनकी खिल्ली मत उड़ाना। आप जितना हो सके आपको बुजुर्गों की मदद करनी है, उनकी सहायता करनी है, क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी बुजुर्ग होते हैं वो हमारे, ऐसा लगता है कि वो हमारे भी बुजुर्ग हैं, वो हमारे भी पूर्वजों के कुछ एक अंश होते हैं, वो होता है उनके अंदर। तो कभी बुजुर्गों को सताना नहीं चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए, उनकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उनकी सेवा करनी चाहिए। आपको रास्ते में कहीं पे भी अगर कोई बुजुर्ग ऐसे मिल जाते हैं जो परेशान है, जो रास्ता भटक गए हैं, या फिर जिनको रोड क्रॉस करनी है, या फिर जो भूखे हैं, या किसी भी बात से चिंतित हैं, आपको उनकी जितनी आपके अंदर दिल हो, उस हिसाब से आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, अब आप खुद देखना, ये तरीके आपको कहीं पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने जो आपको ये तरीके बताए ना, ये काफी चीजें किसी एक जगह से प्राप्त की हैं, काफी चीजें किसी दूसरी जगह से प्राप्त की हैं, काफी किसी और में से प्राप्त की हैं। ऐसे कर करके मैंने इन सब चीजों को एक साथ आपके साथ शेयर किया है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि पितृ हमारे बड़े परेशान कर रहे हैं, आप ये तरीके करके देखना, आप ये समझेंगे कि मैंने आपको एक ऐसा ज्ञान दिया है जो पृथ्वी पे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि पितरों की पूजा हम सभी लोगों को अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मेरे आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि काफी लोग होते हैं जो अपने घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ गलत करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।